आज दुनिया पर असंतुलन, बेराह रवीपत, भ्रष्टता और हर मामले में हिंसा व आतंकवाद अपना कब्जा जमा रखा है। अल्लाह ने मानव की दुर्बलता को देखते हुए मध्य मार्ग का जो उपहार दिया था उसे उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से दूर कर दिया। दुनिया व आखिरत की सफलता की निर्भरता केवल मध्य मार्ग और विशेष तौर से इस्लामी मध्य मार्ग पर चलने से है। इस्लाम नियंत्रित होकर मध्य मार्ग पर जीवन व्यतीत करने का धर्म है। और सच यह है कि आज की दुनिया में अगर अमन और शांति और चैन सुख नहीं है और अनगिनत वैज्ञानिक और भौतिक विकास के बावजूद अशांति, हिंसा और प्रतिवाद ने अपने पैर फैला रखे हैं, तो उसके कारणों में एक और कारण इस्लामी मध्य मार्ग वालों पर गवाह बन सको यहूद और नसारा को मध्य मार्ग का पथ छोड़ देने की वजह से इन्हें डांटते हुए फरमाया, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। सूरह निसा आयत नंबर 171। ए यहूद और नसारा, तुम अपने दीन और शरीयत में आतिश व्यक्ति ना करो, अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा कुछ ना कहो। मध्य मार्ग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीथों की रोशनी में अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असंख्य हदीथों में मध्य मार्ग का अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों अपना आदर्श बनाने और आतिशक्ति से दूर रहने का उपदेश दिया है। बल्कि पूजा, मामलात, राजनीति, दंड संहिता, हुक्म न्याय, संधि और जंग अमन इत्यादि जीवन के हर भाग में मध्य मार्ग को लागू करने का निर्देश दिया है। जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करता था, मैंने पाया कि आपकी नमाज और खुतबा संतुलित होते थे। मुस्लिम जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मक्का के विजय होने के साल रसूल मक्का के लिए प्रस्थान हुए। आप रोजे से थे और आपकी पैरवी में दूसरे लोगों ने भी रोजा रख लिया था। जब आप केराउल गमीम स्थान पर पहुंचे तो एक प्याला पानी मंगवाया और उसे अपने हाथों से बहुत ऊंचा उठाया ताकि तमाम उस प्याला को देख सके, फिर पी लिया। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कुछ लोग अब भी रोजे से हैं, तो फरमाया कि ना फरमान है। दूसरी रिवायत में आया है कि लोग रोजे की सख्ती की वजह से निढाल हो रहे हैं और आपके हुक्म का प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर आपने एक प्याला पानी मंगवाया और पी गए, जबकि असर का वक्त हो गया था। सही मुस्लिम। वास्तविकता यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मध्य मार्ग की पूर्णतः तस्वीर है, मगर आज मुसलमानों की हालत यह है कि उसने इस्लाम के उस उज्ज्वल पहलू को बिल्कुल छोड़ दिया है। एक अंग्रेजी पश्चिमी चिंतक हैमिल्टन कब कहते हैं कि मेरा इस बात पर ईमान है कि इस्लाम अपने पैगाम को पूरी इंसानियत तक, पूर्व से पश्चिम तक पहुंचाता रहेगा। अगर पूर्व से पश्चिम तक सारे झगड़ों को किसी मध्यम से ख़त्म किया जा सकता है तो मध्यम इस्लाम है। मध्य मार्ग उलमा की कथन की रोशनी में मध्य मार्ग की निमहत्ते के मद्देनजर हमारे उलमा और असलाफ ने भी मध्य मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। कुछ उदाहरण पेश है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि संतुलित इंसान कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता हो। अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़िया फरमाते हैं कि मध्य मार्ग आतिश व्यक्ति का दरमियानी रास्ता है, जिसे अदल भी कहा जा सकता है, जिस पर दुनिया की तमाम भलाइयों और नेकियों की निर्भरता है, बल्कि शरीर का भी इसी पर निर्भरता है। इसके बगैर शरीर सुरक्षित और ठीक नहीं हो सकता।